बिहार में चुनाव से तकरीबन 6-7 महीने पहले चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं। इस बीच चर्चा ये है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर निकल चुके हैं। निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा तेजी से उठ गई। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भी बड़ी अहम भूमिका रही है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। लेकिन अमर उजाला को मुख्यमंत्री आवास के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह 2 अलग अलग काम के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद रोकी थी। अब वह उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाने के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ आगे की योजना तय करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद सीएम नीतीश कुमार का पूरा कार्यक्रम बदल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस सीजन की यात्रा बहुत हद तक असमंजस वाली रही है। पहले तो 2 बार तैयारियां होकर रह गईं, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। फिर महिला संवाद का मुद्दा उठा तो औपचारिक तौर पर यात्रा का नाम प्रगति यात्रा के रूप में सामने आया। खरमास में यात्रा शुरू भी हुई तो एक दिन क्रिसमस का अवकाश था। फिर यात्रा शुरू हुई तो अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण वह निकलते निकलते रुक गए। 27 और 28 दिसंबर की प्रगति यात्रा स्थगित रहने की औपचारिक जानकारी के साथ 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक के साथ राजकीय शोक का भी ऐलान हो गया। प्रगति यात्रा अब 4 जनवरी से शुरू होगी। उससे पहले वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक संतप्त परिजनों से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। 4 जनवरी से दूसरे चरण की यात्रा की गोपालगंज से शुरुआत होगी। 5 और 6 जनवरी की तारीख अब मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ 27 और 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहुंचना था। अब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद संभवतः साझा संवाददाता सम्मेलन या बयान भी जारी कर सकते हैं। खरमास खत्म होने के बाद बिहार में 15 जनवरी से एनडीए के नेताओं की अलग तैयारी है, जिसकी सूचना वह दिल्ली में दे सकते हैं। इसकी उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल को लेकर गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने असमंजस वाला बयान दे दिया था। उसी बयान के बाद बार बार कभी ये बात उठती है कि मुख्यमंत्री का भाजपा से फिर मोहभंग हो रहा है, तो कभी ये कि महाराष्ट्र की तरह भाजपा बिहार में भी अपने सबसे मजबूत सहयोगी को धोखा दे सकती है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो दिल्ली दौरे पर जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे, बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे और फिर जब बयानबाजी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।